अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं किचन विद किरण यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं अचार गोश्त। गोश्त बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, चिकन का लिया मैंने 1 किलो मैंने चिकन लिया है। आप मटन भी ले सकते हैं, बीफ भी ले सकते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। प्याज लिया मैंने 1 अदद बड़े साइज़ का, इसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। दही लिया मैंने 1 प्याली भर के। टमाटर लिए मैंने 2 अदद, इनको मैंने स्लाइस में काट लिया। लहसुन अदरक की पेस्ट लिए मैंने 2 टेबल स्पून। धनिया लिया मैंने 1 प्याली। हरी मिर्चें लिए मैंने 5 अदद मोटी हरी मिर्चें ली हैं। ये देखिए, इनको मैंने ऐसे दरमियान में से कट लगा के इनके ऐसे सारा मैंने बीज निकाल लिया। ये देखिए इसको मैंने 5 अदद ले लिए हैं। हरी मिर्चों का मसाला क्या लिया मैंने, साबुत सूखा धनिया लिया मैंने 1 टीस्पून। कलवंजी लिया मैंने 1 टीस्पून। मेथरे लिए मैंने 1 टीस्पून। ज़ीरा लिया मैंने 1 टीस्पून। हल्दी लिया मैंने ½ टीस्पून। नमक लिया मैंने चम्मच का चौथाई हिस्सा। और साबित लाल मिर्चें लिए मैंने 4 अदद। कलवंजी लिए मैंने 1 टीस्पून। मेथरे लिए मैंने 1 टीस्पून। ज़ीरा लिया मैंने 1 टीस्पून। सौंफ लिए मैंने 1 टीस्पून। साबित सूखा धनिया लिया मैंने 1 टीस्पून। चाइनीज़ नमक लिया मैंने 1 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर लिया मैंने 1 टेबल स्पून। बड़ी इलायची और दालचीनी का 1 टुकड़ा लिया मैंने। नमक लिया मैंने 1 टेबल स्पून। हरी मिर्चें लिए मैंने 2 अदद, इनको मैंने स्लाइस में काट लिया है। तो हरी मिर्चों का मसाला इसको हम पीस लेंगे, ठीक है। जो ये मसाले मैंने आपको बताए ये हम दही में शामिल कर देंगे। ये सौंफ कलवंजी वाले मसाले अभी नहीं डालें, सिर्फ मैंने जो आपको मसाले बताए अभी बस वही दही में शामिल कर रही हूँ मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल शामिल किया है। इसमें मैं अपना प्याज शामिल कर रही हूँ। प्याज को हमने हल्का गोल्डन ब्राउन करना है। तो देखिए मैंने हल्का गोल्डन ब्राउन कर लिया। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अपने लहसुन अदरक की पेस्ट, अपना चिकन कुछ तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढक्कन देकर पकाऊंगी। चिकन का पानी हमने खुश्क करना है। जब चिकन का पानी हमारा अच्छी तरह से खुश्क हो जाए तो हम इसमें अपना दही शामिल कर देंगे। हम मिक्स करके अच्छी तरह से इसके ऊपर ढक्कन दे के इसको पकाएंगे। दही का आधा पानी हमारा खुश्क हो जाए तो फिर हम इसमें अपने शामिल कर देंगे ये सौंफ, मेथरे, ज़ीरा, कलवंजी शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसमें अपने टमाटर शामिल कर देंगे। हम इसकी तब तक भुनाई करेंगे जब तक हमारा किनारों से ऑयल अच्छा निकलना शुरू हो जाए और हमारा गोश्त भी अच्छा सा गल जाए। हरी मिर्चों के मसाले को मैंने पीस लिया अच्छी तरह से। अब मैं इसमें क्या शामिल करूँगी, 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल करूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसको हरी मिर्चों के अंदर भर लूँगी। देखिए मसाला मेरा मिक्स हो गया। मैं क्या करूँगी, अपने मसाले को अपनी हरी मिर्चों के अंदर इस तरह मैं भर लूँगी। आपने अच्छी तरह से इसको मिर्चों को भरना है मसाले के साथ। ये देखिए इसको ऐसे बंद कर दें। इसी तरह मैं अपनी सारी मिर्चों के अंदर इसी तरह अपना सारा मसाला भर लूँगी। ये मैंने अपनी तमाम हरी मिर्चें मसाले के साथ भरी ली हैं। अब मैं क्या करूँगी, एक पैन लिया मैंने, इसमें मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल किया है। इसमें मैं अपनी हरी मिर्चें डाल रही हूँ। देखिए हरी मिर्चों को मैं फ्राई कर लूँगी। इसको हम चौक लगाना बोलते हैं। दोनों तरफ से आपने हरी मिर्चों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। हमारा किनारों से कितना अच्छा ऑयल ऊपर आ चुका है, इसका मतलब है कि हमारा अचार गोश्त तैयार हो चुका है। हमने इसकी ज़्यादा भुनाई नहीं करनी। हमने इसकी जब साइडों से हमारा ऑयल बाहर निकला है तो हम इसकी चूल्हे की गैस बंद कर देंगे। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। के साथ मैंने दही का रायता तैयार किया ज़ीरा और नमक डाल के। तो आप लोग भी अचार गोश्त के साथ दही का रायता ज़रूर बनाइए। इसके ऊपर क्या डालूँगी, हरा धनिया, अपनी ये हरी मिर्चें, और हरी मिर्चों के अंदर जो ऑयल होगा वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। देखिए इस तरह से हम इसके ऊपर ही डाल देंगे। तो हमारा अचार गोश्त तैयार हो चुका है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक करना मत भूलिएगा। फिर मिलूँगी अपनी अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।